बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर के जो रिलेशंस हमने ड्राइव किए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। सबसे पहले एक ड्राई बल्ब और वेट बल्ब हाइग्रोमीटर की मदद से आपने ड्राई और वेट बल्ब टेम्परेचर्स मेजर कर लिए हैं एटमॉस्फेरिक एयर के, और वो आते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वेट बल्ब टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास यहाँ पे है 1 एटमॉस्फेयर या किलो पास्कल में है 101.325। तो यहाँ पे मैंने निकालना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इंथैल्पी ऑफ एयर। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो मैं नोट डाउन करता हूँ। एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हम ऑलमोस्ट इक्वली लेते होते हैं एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन में, हालांकि ये दोनों सेम नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं इंथैल्पी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर निकालता हूँ एट एग्जिट इज इक्वल टू 0.622 सैचुरेशन प्रेशर एट 2/2, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माइनस सैचुरेशन प्रेशर एट 2। ये रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब Pg2 सैचुरेशन प्रेशर एट 2, यानी जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सैचुरेशन प्रेशर है आपने वो वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, तो इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास ओमेगा-2 की वैल्यू आ जाती है 0.001065 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट इनलेट निकालते हैं ओमेगा-1, इसका रिलेशन भी हमने ऊपर लिंक में दिया हुआ है। Cp इंटू T2 माइनस T1 प्लस ओमेगा-2 HFG 2/Hg1 माइनस HF2। अब Cp की वैल्यू बेटा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 1.005 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। T2 T1 ऑलरेडी है मेरे पास। ओमेगा-2 की वैल्यू मैंने यह निकाली HFG2, यानी इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन एट T2 15 डिग्री सेंटीग्रेड। HF2 इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। Hg1 इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट स्टेट 1, यानी टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी वैल्यूज़ Hg1, HF2, HFG2, ओमेगा-2, Cp, ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं, ये मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा-1 की वैल्यू आ जाती है 0.00653 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। सॉरी बेटा, यहाँ पे 1 0 है, 0.01065। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को गौर से देखें तो ओमेगा-1 की वैल्यू ओमेगा-2 से बहुत ज़्यादा कम है। ये 0.006 है और वो 0.01 है। अब होता ये है कि जब वो वेट विक से गुजरता है, ये एडियाबैटिक सैचुरेटर में से गुजरता है, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालने के बाद हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं, जो क्या है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 5-1 का रिलेशन बेटा हमने इसी वीडियो में निकाला, जो उसको मैंने शेयर किया आपके साथ। ओमेगा-1 P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर 0.622 प्लस ओमेगा-1 इंटू Pg1। बेटा ओमेगा-1 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, Pg1 यानी सैचुरेटेड वेपर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू मेरे पास आती है एट एंट्री 0.332 या 33.2%, और एग्जिट के ऊपर इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 100 होगी। पार्ट बी रह गया इंथैल्पी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, तो मैं ये इनलेट पे निकालूंगा क्योंकि एग्जिट पे भी ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू सेम ही होगी। आप बेशक चेक कर सकते हैं। H1 इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट इनलेट। तो एटमॉस्फेरिक एयर है तो ये ड्राई एयर और वाटर वेपर का कम्बिनेशन होगी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस ओमेगा Hg इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। अब ये मैं इनलेट पे ले रहा हूँ तो Hg1 भी मैं इनलेट पे ही लूँगा और ओमेगा भी इनलेट पे ही लूँगा। अब HA बेटा ड्राई एयर Cp T1 के बराबर आ जाएगा प्लस ओमेगा-1 Hg1।
CP की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओमेगा 1 मैं ऑलरेडी निकाल चुका, Hg1 भी ऑलरेडी है मेरे पास। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, तो यहाँ से मेरे पास इंथैल्पी की वैल्यू आ जाती है बेटा 41.8 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर। इसी तरह अगर आप H2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आ जाएगी बेटा 42.001 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर। तो इस तरह बेटा मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का प्रॉब्लम सॉल्व किया एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर के रिलेशंस को यूज़ करते हुए। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।